दोस्तों अगर आप एक नया क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि आप नए नए हो इसके अंदर। तो यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करते हैं, आप कोई मिस्टेक ना कर दे, आपका फाइन ना लग जाए, इसलिए दोस्तों आज ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसमें मैं एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस दोनों बताऊँगा, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक ज़रूर वॉच करिए। अगर आप एक न्यू बाय हैं तो आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, आपको मेरे इस चैनल पर बहुत सारी और वीडियोज़ मिल जाएगी, आप उन्हें भी देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट कार्ड की सबसे पहले यहाँ पर एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो यार जो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस निकल के आता है वो आता है ईज एक्सेस ऑफ क्रेडिट। यहाँ दोस्तों यहाँ पर इजी एक्सेस टू क्रेडिट, यहाँ पर इसके फर्स्ट एडवांटेज है, यानी कि आप इजीली कभी भी इससे पेमेंट ले सकते हैं। यानी कि कुछ भी आपको आइटम परचेज करना हो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड की हेल्प से यहाँ पर पेमेंट इंस्टेंटली यहाँ पर ले सकते हैं। यही आपको सबसे बड़ी यहाँ पर सुविधा मिलती है। आपके बैंक में पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड की हेल्प से यहाँ पर जो भी आपके लिमिट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप स्पेंड कर सकते हैं और यहाँ पर रीपे कर सकते हैं लिमिटेड ड्यूरेशन के बाद में। तो यहाँ पर ईज ऑफ एक्सेस सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। सेकंड जो इसका एडवांटेज है दोस्तों वो है बिल्डिंग ए लाइन ऑफ क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट लाइन मैं बता दूँ, यहाँ पर आप जितना यूज़ करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को साल भर में, मंथली क्या लिमिट करते हैं, किस प्लेटफॉर्म पर यूज़ करते हैं, ये सारा डेटा रिकॉर्ड होता है और जहाँ पर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। ठीक है, उसके बेसिस पे फ्यूचर में आपको लोन ऑफर किए जाते हैं या फिर आप किसी बड़े लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपको डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, उस अकॉर्डिंग वो आपको लोन मिलता है। ठीक है, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होगी, यानी कि आपने कोई भी अपने क्रेडिट कार्ड से लेन देन किया है, टाइम पे रीपेमेंट कर दिया है, कोई EMIs ड्यू नहीं है, टाइम टू टाइम EMIs गई है आपकी, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बनी रहेगी और फ्यूचर में भी आप लोन अच्छा अमाउंट के साथ ले सकते हैं। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं रहती तो आप 5000 तक का भी लोन नहीं मिलेगा आपको, और अच्छी रहती है तो यहाँ पर अप टू 5 लाख 10 लाख तक का भी यहाँ पर आसानी से लोन आपको मिल जाएगा फ्यूचर में। तो ये मायने रखता है क्रेडिट हिस्ट्री का, और क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट इसे कहते हैं, जो कि बैंक्स वगैरह सारे ट्रांजेक्शन्स को हमारे रिकॉर्ड रखते हैं, कहाँ से लिया, कितने टाइम तक लिया, कितनी EMIs मिली, सारा A to Z टाइम यहाँ पर रिकॉर्ड्स में मेंटेन रहता है। वो कि सिबिल यहाँ पर सिबिल जो कंपनी है, एजेंसी है, वो सब कुछ इसका डेटा को रिकॉर्ड रखती है। थर्ड जो बेनिफिट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो है EMI फैसिलिटी। जी हाँ दोस्तों, अगर कुछ भी आप परचेज़ करना चाहते हो ऑनलाइन, मान लीजिए आप AC 50,000 का परचेज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, या तो फिर पर्सनल लोन लेंगे या फिर किसी से यहाँ पर बोरो करके लेके आएंगे। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके लिमिट 50,000 या 60,000 है, तो आप उस अमाउंट का यहाँ पर EMI के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं और आपकी जब भी सैलरी है उसमें से कुछ अमाउंट आप EMI का पे कर सकते हैं। इस टाइप से आप विदाउट इंटरेस्ट आपका AC भी आ जाएगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी बनी रहेगी और EMI के अंदर फुल पेमेंट भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग आप 3 मंथ्स की EMI बनवा सकते हैं, 12 मंथ्स की, 6 मंथ्स की, आपके अकॉर्डिंग, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपकी मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी EMIs बनवा सकते हैं। आपको बहुत अच्छी ये फैसिलिटी EMI का क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाती है। चौथा सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे ये लगा दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारे इंसेंटिव्स और ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप ऑनलाइन कुछ भी परचेज़ करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड आ चुके हैं, अगर आप उनको लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स को आप अच्छे से रिडीम कर सकते हैं। उस रिडीम पॉइंट्स में को आप कन्वर्ट करके रुपीज़ में कन्वर्ट करके आप इजीली यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, और जितना यूज़ करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कुछ क्रेडिट कार्ड तो ऐसे हैं जो कि आपको आप कुछ लिमिट में यहाँ पर यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड को, तो यहाँ पर आपकी वेव कर दी जाती है, जो कि ईयरली फीस है, वो कार्ड रिन्यूअल की फ़ीस भी वेव ऑफ कर दी जाती है, और कुछ बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स के अलावा दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ में बता दूं, यहाँ पर अगर एयरपोर्ट से आप फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल करते हैं, लॉन्च एक्सेस में भी यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाता है, और ट्रैवल टिकट्स हो गए, ऑनलाइन बुकिंग्स हो गई, उनमें यहाँ पर फ्लैट ऑफ मिल जाता है, किसी में 5% ऑफ मिल जाता है, 5 डिस्काउंट मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड की हेल्प से ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ये सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे लगा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो लीजिए और इसे यूज़ करिए।
फिफ्थ इसका बेनिफिट देखने को मिलता है फ्लेक्सिबल क्रेडिट। यहाँ दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका अमाउंट है आप इजीली उसे यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर यूज़ करते वक्त आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे करना है, यानी कि 45 से 60 डेज तक का टाइम इंटरवल आपको मिलता है। उस दरमियान उस अमाउंट को यूज़ करें, आपका उस टाइम पीरियड में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बिलिंग साइकिल वापस आपका जनरेट होगा, उस टाइम पे आपको रीपेमेंट कर देना है आसानी से। और ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी, इस टाइम पीरियड के लिए आपको अमाउंट मिलता है जो भी आपको रिक्वायर्ड चाहिए, जो भी आपकी लिमिट है उस अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं और वापस रीपेमेंट कर सकते हैं। देयर विल बी नो इंटरेस्ट फाइन ऑन यू, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल यहाँ पर क्रेडिट आपको अमाउंट मिल जाता है। 6 जो इसका बेनिफिट हमको देखने को मिलता है क्रेडिट कार्ड का दोस्तों, यहाँ पर जो भी आप एक्सपेंसेस करते हैं मंथली या ईयरली, यहाँ पर आप स्टेटमेंट के थ्रू देख सकते हैं यार मैंने इस पर्पस के लिए ये अमाउंट लिया था, प्लस इन चीज़ों पे मैंने ये एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है। वरना क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो आप कैश में अगर कुछ भी आप पेमेंट करते हैं या फिर कुछ भी परचेज करते तो आपको रिमेंबर नहीं रहता और यहाँ पर आप नोट करके भी नहीं रखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पर बताती है कि यार आपने कौन सा अमाउंट लिया है, यहाँ पर बैंक के पास भी रहती है, प्लस आपके पास भी स्टेटमेंट आता है मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे आप निकाल सकते हैं इस मंथ में आपने ये एक्सपेंसेस किए हैं, इनको आप रिड्यूस कर सकते हैं या फिर आपकी हिस्ट्री बना सकते हैं अच्छे से। तो आपको रिमेंबर भी रहेगा और सब तरीके से बेहतर रहेगा अगर आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड की हेल्प से यहाँ पर पेमेंट्स वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर 7th जो पॉइंट है वो दोस्तों वो है कार्ड प्रोटेक्शन। बहुत सारी कंपनीज़ हैं या फिर मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ आपको कार्ड प्रोटेक्शन यहाँ पर देती है, यानी कि आपका कार्ड यहाँ पर स्टोल हो जाता है, चुरा लेता है या फिर मिस हो जाता है या फिर टूट जाता है। इन एनी केस दोस्तों मैक्सिमम एप्लीकेशंस में मैक्सिमम जितनी भी बैंक्स हैं या फिर कार्ड आपको जो ऑफ़र कर रही है कंपनी, उन सब की मैक्सिमम एप्लीकेशंस होती है और यहाँ पर आपको उसमें एक्सेस मिलता है। तो वहाँ से एक तो आप डायरेक्टली अपने कार्ड को बंद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आपका लॉस्ट होता है, थेफ्ट होता है कार्ड, तो डायरेक्टली आप बैंक को यहाँ पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। इन्फॉर्म करते ही उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो आपको वो नहीं देना है, वो बैंक पे करेगी या फिर आपका पूरा वेव ऑफ हो जाता है। आपने जब वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया बैंक को कि मेरा कार्ड लॉस्ट हो चुका है, तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कार्ड को स्टॉप करे या फिर उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन होगा आपको पेमेंट नहीं करना। तो ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कार्ड प्रोटेक्शन में। तो यार दोस्तों यहाँ तो सारी यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें हमने देख ली है जो कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यार इतने सारे बेनिफिट्स है क्रेडिट कार्ड के, तो मुझे डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए और इसे यूज़ करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कह सकते हैं या फिर इसके डिसएडवांटेजेस भी है जो कि आपको फ्रंट में नहीं बताते हैं या फिर आपको दिखते नहीं। आप स्टार्टिंग में पॉलिसी गाइडलाइंस वगैरह को नहीं पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़नी चाहिए। और बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज है, बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, 4-5 डिसएडवांटेजेस है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर उनको भी कवर कर लेते हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं या फिर फ्यूचर में आप प्रिकॉशंस रख सकते हैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करते वक्त। तो यार दोस्तों सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस इसका निकल के आता है वो है मिनिमम ड्यू ट्रैप। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ, जो भी आप लिमिट यहाँ पर यूज़ करते हैं विद इन 45 to 60 डेज, यहाँ पर जब आप बिलिंग साइकिल उसका बनता है वापस रीपेमेंट करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा जैसे उसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर मिनिमम आप इतना अमाउंट पे करके यहाँ पर टाइम लिमिट एक्सीड करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपको फोर्स करते हैं यार और इसका यूज़ करें, ठीक है। जितना आप यूज़ करेंगे उनको बेनिफिट होगा, लेकिन आपकी जेब पे यहाँ पर जेब ढीली होती जाएगी। इन द सेंस कि मान लीजिए आपकी 25,000 सैलरी है, ठीक है, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड वाले या फिर आपकी जो भी बैंक है वो आपको फोर्स करती है कि आप मिनिमम अमाउंट पे कीजिए लेकिन आप वापस यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको देते हैं ऑप्शन, लेकिन आप जैसे ही ज़्यादा अमाउंट यूज़ करते आपके जेब पे भारी हो जाता है। मीन्स 25,000 सैलरी है लेकिन यहाँ पर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी हैं, लेकिन वापस आप रीपेमेंट कैसे करें? अगर आप टाइम पे रीपेमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर फाइन वगैरह लगते जाएंगे, इंटरेस्ट वगैरह लगता जाएगा, सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होगा, क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगी, यहाँ पर बहुत सारे और फैक्टर्स है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा तो ये नुकसान मुझे लगा कि यार मिनिमम अमाउंट देके आप अपनी लिमिट या फिर आप टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। मिनिमम ड्यू ट्रैप इसे कहते हैं, ठीक है। तो इससे हमेशा बच के चलना है। आपको जितना अमाउंट यूज़ में लेना है उतना ही यूज़ में लीजिए। आप पहले से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि यार मैं इतना अमाउंट आसानी से पे कर सकता हूँ अपनी सैलरी से, या फिर मेरे पास इतना अमाउंट आने वाला है, उस अमाउंट से मैं ईजिली रीपेमेंट कर दूंगा। तो आपको हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलना है और उस अकॉर्डिंग वर्क करना है, किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना है।
तो यार दोस्तों सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज है वो है यहाँ पर हिडन कॉस्ट। यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट कार्ड आप ले लेते हैं और यहाँ पर उसे यूज़ करना भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे आप कहीं पे बाय मिस्टेक अगर फॉल्ट कर देते हैं, यानी कि 1-2 दिन भी यहाँ पर डिले हो जाता है या फिर कुछ आप फॉल्ट कर देते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हिडन कॉस्ट होते हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में नहीं बताता है, कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको देते वक्त नहीं बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूँ ज्वाइनिंग फीस आपको कभी कभी नहीं बताते हैं, लेट पेमेंट फीस मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड वाले नहीं बताते कि यार मैक्सिमम लेट फीस ये लगेगी, इतना आप लेट पे करते हो तो ये लगेगी। ठीक है, रिन्यूअल फीस हो गई, प्रोसेसिंग फीस हो गई, ये हिडन कॉस्ट में आते हैं और यहाँ पर कोई आपको नहीं बताता है। ठीक है, तो कुछ भी काम करने से पहले आप इनको हमेशा कंसीडर करके चले कि यार यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस क्या होने वाली है, किसी भी क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल फीस क्या होने वाली है, प्रोसेसिंग फीस है तो वो भी ध्यान में रखनी है, और यहाँ पर लेट पेमेंट फीस भी आपको देख लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बाई मिस्टेक 1 to 2 डेज कहीं डिले हो जाता है तो आपको कितना इंटरेस्ट उस पर पे करना है, कितना फाइन पे करना है, वो भी आपको सब ध्यान में होना चाहिए। थर्ड जो इसका डिसएडवांटेज देखने को मिलता है वो अपने खुद के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर ईज ऑफ ओवर यूज़, यहाँ पर दोस्तों अगर मान लीजिए मेरे पास भी अगर मान लीजिए 90,000 की लिमिट है, ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा कि यार मेरे पास 90,000 है, मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ सब कुछ ले लूँ, और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ मेरे को 45 या 60 डेज बाद मुझे कितना पे करना पड़ेगा 90,000, और मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, या फिर मेरी इतना अर्निंग रिसोर्सेज नहीं है कि मैं 90,000 पे कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ईज ऑफ ओवर यूज़ का भी यहाँ पर बहुत डेंजर है, यानी आपको अपनी समझदारी के अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना है। यहाँ पर वही वाली बात होगी, जितनी सैलरी है जितना आप पे आउट कर सकते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेके चलना है, उस अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना है, ओवर यूज़ नहीं करना है। अगर आप ओवर यूज़ करेंगे, अपनी लिमिट से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके सिबिल पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिमिटेड यूज़ करके चलिए, टाइम पे रीपेमेंट करिए, आपका सिबिल स्कोर अच्छा बना रहेगा। फोर्थ यहाँ पर डिसएडवांटेजेस दोस्तों मैं बता दूं, हाई इंटरेस्ट रेट ऑन पेनल्टीज और यहाँ पर ओवर ड्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कभी भी आप मिस कर देते हैं ईएमआई को और या फिर इनकी पेमेंट को, तो यहाँ पर ये 3% मंथली के हिसाब से यहाँ पर आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, यानी कि 12 मंथ्स का 36% के हिसाब से यहाँ पर ये चार्ज करते हैं। लेकिन आपको कभी भी ये बताते नहीं है, या फिर इनकी पॉलिसी में मेंशन होगा तो तब आप पढ़ते नहीं, क्योंकि पॉलिसीज़ बहुत बड़ी होती है, उन्हें पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, कोई पढ़ता भी तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट 3% के हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर आपने यहाँ पर 50,000 का कुछ ले रखा है और डिले कर दिया तो 50,000 पे 3% का इंटरेस्ट लगता रहेगा, और यहाँ पर कुछ बड़ा अमाउंट भी बन सकता है अगर आपने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है। तो यहाँ पर हाई इंटरेस्ट रेट भी देख के हमेशा चलना है, और ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। फिफ्थ दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड भी है। यहाँ पर अगर आप सचेत नहीं रहते तो आपके क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड भी हो सकता है, यानी कि दोस्तों अगर आपका कार्ड स्टोल मिस हो जाता है या फिर किसी और के पास गलती से चला जाता है और आपको नहीं पता पड़ता है या फिर आप कंप्लेन नहीं करना जानते, तो आपके ऊपर काफ़ी लोड पड़ सकता है, यानी कि थर्ड पर्सन उसका क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके जा सकता है या फिर उसका मिस यूज़ कर सकता है। जो भी अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप टाइम पे बैंक को कंप्लेन नहीं करते या फिर उस क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करते। ठीक है, मैक्सिमम कार्ड्स यहाँ पर मैक्सिमम जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज है वो यहाँ पर आपको पेनल्टी लगा देती है, यानी कि कुछ कंपनीज यहाँ पर आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ कंपनीज यहाँ पर आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज कर देती है कि आपने क्रेडिट कार्ड मिस कर दिया तो आपको इतनी पेनल्टी इस पर देनी होगी, या फिर आपने यहाँ पर इन्फॉर्म नहीं किया तो इसका यहाँ पर पेनल्टी आपको देनी होगी। ठीक है, तो इस टाइप के चार्जेस से आपको बचना है। सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही कलेक्ट कर लेनी है, उसके बेसिस पे ही क्रेडिट कार्ड को लेना है। ठीक है, तो यार दोस्तों कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि मिस हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आपको हमेशा इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए यार दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, गुड बाय।